अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ साथियों, मैंने ये कुरान करीम की आयत पढ़ी जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालों मदद हासिल करो। किस चीज़ से? दो चीज़ों को ज़िक्र किया, बिस्सब्री सब्र के ज़रिए, वस्सलाह और नमाज के ज़रिए। तो मुसलमानों के लिए मदद हासिल करने के लिए और कोई भी काम अपना अटका हुआ हो उस काम को बनाने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो यही दो चीज़ें हैं, एक तो सब्र और दूसरा नमाज है कि नमाज के ज़रिए हम अपने मसाइल को हल करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो आज का उन्वान है हमारा वो यही है कि हम तमाम जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को ये राम मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है कि इससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं और जिसकी बिना पर हमारी छुट्टियाँ भी हैं। लेकिन असल में इस मंदिर का जो आगाज़ है वो किस तरह हुआ और कैसे ये सिलसिला चला, तो उसके बारे में है कि ये जो मंदिर का जो अभी इफ्तिताह हो रहा है उसको तकरीबन 500 साल पहले, तकरीबन 1528 के अंदर यहाँ पर मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने एक मस्जिद बनवाई थी। ज़हीरुद्दीन बाबर के हुक्म से उसके दरबार का एक आदमी था मीर बाकी करके, उसको हुक्म दिया था कि जिसके हुक्म देने की बिना पर यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई गई थी। यह मस्जिद बनाने के एतबार से बहुत ही शानदार, खूबसूरत और बहुत ही अहतमाम के साथ इसको बनाया गया था और इसके ऊपर जो 3 गुंबद थे और ये मस्जिद को पत्थरों से बनाया गया था, जैसा कि हम इसको तस्वीरों के अंदर देखते हैं, फ़ोटो वगैरह के अंदर बाबरी मस्जिद की तस्वीरें हमने देखी होगी। और इसके अंदर एक ख़ास बात ये थी कि इसके मेहराब के अंदर अगर कोई बात की जाती तो जो है मस्जिद के सब हिस्सों के अंदर वो सुनाई देती, मस्जिद के किसी भी हिस्से से सुनना चाहे तो वो सुनाई देती थी। इस तरह इसकी शानदार इसकी बनावट की गई थी। तो ये मुग़ल बादशाह के ज़माने के अंदर इसकी बनावट की गई थी, तकरीबन 500 साल पहले 1528 के अंदर, 1528 में इस मस्जिद की बनावट हुई थी। अब ये जो है उसके बाद अंग्रेज़ों का दौर था, मुग़ल बादशाहों के जाने के बाद अंग्रेज़ इस मुल्क के अंदर आए। जब अंग्रेज़ों का दौर था तो अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी, क्या थी कि फ़िरके पाड़ो, जुदा करो, लोगों को आपस के अंदर लड़ाओ और राज करो, आपस में लोगों को लड़ाओ और राज करो। तो इसी पॉलिसी के बिना पर उन्होंने इस पर भी मेहनत की और इसमें इस मसले पर बाहम मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाया और इस मसले के अंदर वो उलझते रहे, हम उलझते रहे और वो अपना अंग्रेज़ जो है वो अपना काम करते रहे, वो हुकूमत करते रहे, राज करते रहे। आखिर में जब पहली मरतबा इसका मामला उठा तो तकरीबन 1853 के अंदर, 1853 के अंदर इसमें मुसलमान और हिंदुओं के अंदर आपस में इस सिलसिले के अंदर कुछ बहस मुबाहसा हुआ, बोलचाली हुई और यहाँ तक के मामला लड़ाई तक पहुँच गया था। 1800 सबसे पहले जो लड़ाई हुई वो 1853 के अंदर। उसके बाद वो मस्जिद के करीब एक जगह थी, वो जगह अंग्रेज़ों ने जो है नरमुही एक अखाड़ा करके एक आदमी था उसको दे दी और उसने वहाँ पर राम की पूजा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पर उस जगह को मखसूस कर लिया, ख़ास कर लिया और उसको राम चबूतरा के नाम से मशहूर हो गया। मस्जिद के करीब में ही एक जगह बिल्कुल मस्जिद से लगकर ही एक जगह थी, वो दे दी और वहाँ पर वो राम चबूतरा बना दिया और वहाँ पर राम की मूर्ति रखी हुई थी और वो उससे पूजा पाठ करते रहते थे। अब एक मरतबा ऐसा हुआ कि आज़ादी के बाद 1949 के अंदर रात को छुपकर जो है वहाँ से मूर्ति उठाकर बाबरी मस्जिद के अंदर रख दी गई। राम की मूर्ति जो है वहाँ से उठाकर बाबरी मस्जिद के अंदर रख दी गई और फिर उन लोगों ने दावा किया कि यहाँ पर राम प्रकट हुए हैं।
क्या है, राम प्रकट हुए। अब मसला ये था कि इस वक्त जो है मसले को हल करना चाहिए था, हुकूमत को जो है इस वक्त मसले को हल करना चाहिए थे, लेकिन बजाय मसले को हल करने के उन्होंने किया ऐसा कि मस्जिद पर ताला लगवा दिया, मस्जिद के ऊपर ताला लगवा दिया, और ताला लगवाने के बाद जो मूर्ति अंदर रखी थी वो अंदर रह गई। रात को रखी थी मूर्ति और सुबह में ताला लगवा दिया, जिसकी बिना पर वो मूर्ति अंदर ही रह गई। फिर उसके बाद जो है उसके बाद ये जो झगड़ा था वो थोड़ा ठंडा पड़ गया, ताला लगवा दिया तो सब ठंडे पड़ गए। फिर उसके बाद वापस ये मसला खड़ा हुआ, तो उस वक्त राजीव गांधी जो था उसने ताला खुलवाया तकरीबन 1986 के अंदर। 1986 के अंदर बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खोला, और उस वक्त जो है हिंदू जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने अब मूर्ति को देखा और वो इस पर दावा करने लगे और वो अपना हक जतलाने लगे कि हमारे मूर्ति है, यहाँ पर हमारे राम प्रकट हुए हैं और ये हमारी मंदिर की जगह है। और उस वक्त मुसलमानों ने भी कहा कि हमारी मस्जिद है, लेकिन जो है उस वक्त से ही जो गैर मुस्लिम थे वो अपने हथियारों वगैरह के साथ जो है वो इस मामले को आगे और बढ़ाते रहे और इसके अंदर जोर देते रहे, यहाँ तक कि वो विश्व हिंदू परिषद ने जो है पूरी क़ुव्वत के साथ इसके ऊपर काम किया और ज़ोर दिया कि नहीं, ये हमारी मंदिर की जगह है, और इसके ऊपर तहरीक भी चलाई। तो तकरीबन 1979 के अंदर बाबरी मस्जिद के मुत्तसिल जो जगह थी, ये सिलसिला जो है तहरीक चलाते रहे, और उसके बाद जो है 1990 के अंदर लाला कृष्ण आडवाणी ने जो है एक रथ यात्रा चलाई थी, और रथ यात्रा के अंदर घर घर तक इसकी तशहीर की और इसकी जो है वो दावत दी कि लोगों को इस पर उभारा कि यह अपनी जगह है, उसके ऊपर उभारा लोगों को। तकरीबन 1990 के अंदर फिर उसके बाद जो है इस तरह लोगों को उभारने के बाद लोगों को तैयार किया, तो लोग भी जो है तैयार हो गए। फिर जो है बाहर से भी उसकी मदद के लिए चीज़ सामान वगैरह और हथियार वगैरह आते रहे। आखिर में जाकर जो है 6 दिसंबर 1992 को जो है मस्जिद बाबरी को शहीद किया गया, जिसको जो है ब्लैक डे के नाम से याद किया जाता है, जो हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि 6 दिसंबर 1992 के अंदर मस्जिद बाबरी को शहीद किया गया, कि यहीं से फिर जो है ये मंदिर के बनाने की जो है इब्तिदा, ये यहीं से सबसे पहला कदम जो है ये 6 दिसंबर 1992 का है। उसके बाद अब जो है यहाँ पर मस्जिद को तो मुनहदिम किया गया, लेकिन जो है वो मस्जिद की जगह थी, और वो मस्जिद हमारे लिए आज भी वो मस्जिद है, वो मस्जिद की जगह है, और पहले भी थी और आज भी हमारे लिए वो मस्जिद की जगह है। लेकिन इसके बाद भी जो है इस सिलसिले के अंदर इसके अंदर केस चलता रहा, और हाई कोर्ट वगैरह तक भी इस सिलसिले के अंदर पहुँचा गया। हाई कोर्ट के अंदर भी ये केस रखा गया, और हाई कोर्ट ने भी इसके सिलसिले के अंदर पहले तो यही कहा कि तुम आपस में जो है मिलकर फैसला कर लो, जो फैसला दे पाए, लेकिन आपस में मिलकर भी कोई फैसला तय नहीं हो सका। तो आखिर में जाकर 2010 में इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया कि जिसके तहत मुतनाज़ ज़मीन को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया था। एक हिस्सा तो राम मंदिर, दूसरा एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिया, और तीसरा नरमुही अखाड़ा जो था उसको दे दिया। उसके बाद जो है ये मसला इस तरह आगे बढ़ता रहा, लेकिन आखिर में जाकर जो है 2019 के अंदर इस सिलसिले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला कर दिया कि ये मंदिर के नाम पर जगह है। लेकिन असल में जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की वजाहत की थी कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया नहीं गया है। लेकिन इतना था कि पहले तारीख़ी जो जानकार थे उनको जो है 1900 तकरीबन 90 के करीब में ही, या 1990 के करीब ही कुछ पुराने ज़माने के जानने वाले जो होते थे उनको खुदाई करके कहा गया था
कि तुम वहाँ पर देखो कोई मंदिर का निशान मिलता हो। अब जो है जो खुदाई करने के लिए भेजा गया था वो उनके ही लोग थे, तो उन्होंने अंदर ही अंदर मिलकर ये बात कह दी कि 10 साल पुराने यहाँ पर मंदिर का निशान मिलता है, लेकिन ऐसा कोई था नहीं। और उसके लिए जो है जो तारीख की जानने वाले मुसलमान थे उनको भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ का चैलेंज किया कि ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, बस सिर्फ इस बात की बिना पर उस पर फैसला कर दिया गया। लेकिन हकीकत में इसने भी इस बात की वजाहत की कि यहाँ पर कोई मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया नहीं है, और ये जो मूर्ति रखी हुई थी ये भी एक पूरी साजिश थी, बाकी हकीकत में वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। अब ये जो इफ्तिताह हो रहा है, आगाज़ हो रहा है, उसके अंदर भी खुद उनके अंदर भी इत्तेफाक की बात है कि उनके अंदर भी आपस में इख्तिलाफ हो गया। आपस में उनके अंदर भी क्या इख्तिलाफ हो गया कि उनके जो आचार्य हैं, शंकर आचार्य, वो खुद बताते हैं कि अभी मंदिर पूरा बना नहीं है और पूरा बनने से पहले उसका आगाज़ हो सकता नहीं। जो ग्रंथ के अंदर, जो उनके किताबों के अंदर जो लिखा है कि जब तक मुकम्मल तामीर न हो जाए, जब तक मुकम्मल हो ना जाए, वहाँ तक उसकी इब्तिदा कर सकते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इब्तिदा हो रही है। तो उन 4 जो शंकर आचार्य थे उन्होंने भी जाने से, इस बात 22 जनवरी को इस इब्तिदाई प्रोग्राम के अंदर जाने से भी उन्होंने इनकार कर दिया, और उसमें साफ बताया कि मंदिर के इब्तिदा के अंदर जो है, जो जिस लाइन का आदमी होता है उसको उस लाइन का ज़्यादा नॉलेज होता है, तो उस चीज़ के अंदर उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो अब इसके इब्तिदा के अंदर भी जो है मंदिर के लाइन से जो लोग लगे हुए हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, बजाय उसके कि सियासी पार्टी के जो लोग हैं वो इसके अंदर आगे बढ़े हुए हैं। तो जाहिर के बात है कि यहाँ से इसकी साजिश से समझ में आ रही है। लेकिन खैर, हमें तो इससे ये सबक मिलता है कि भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर को आबाद करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अल्लाह के घर को आबाद नहीं करेंगे, अल्लाह के घर को हम वीरान छोड़ देंगे, तो कल जाकर उस अल्लाह के घर पर कोई और भी कब्जा जमा सकता है। तो हमें इससे सबक मिलता है कि हमें अल्लाह के घर को हमेशा आबाद करते रहना चाहिए। अल्लाह के घर के लिए हमें जितना हो सके अपना वक्त निकालना है, और इसके लिए दुआ करनी है। बाबरी मस्जिद के लिए हमें दुआ करनी है, अल्लाह से जितना हो सके, हमसे जितनी मेहनत हो सके अल्लाह से मांगे। उसके लिए 2 रकात अलग से नमाज पढ़े। कुरान की आयत मैंने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। अब हमें जो है इस पर सब्र करना है और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगनी है। तो ये इसकी मुख्तसर जो तारीख़ थी वो आपके सामने रखी है। असल में तो क्या है, ये बताकर एक चिंगारी लगाना मकसूद होता है कि हमें इसके बारे में अब जानकारी हासिल करने का हमें शौक़ हो कि थोड़ी बहुत हमें जानकारी, थोड़ी बहुत तारीख़ यहाँ पर बताए, अब उसकी हकीकत क्या है डिटेल से जानने का हमें शौक़ हो। तो उसके लिए जो है हमारे पास ज़राए भी है, किताब भी है, और अभी मुअतमद जो है यूट्यूब का ज़रिया, सोशल मीडिया का ज़रिया है, तो वहाँ पर भी हम मुअतमद आलिम है, मुअतमद जो तारीख़ी है, वहाँ से हम उसको सुन सकते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर जो हमारी तारीख़ी चीज़ है, उन चीज़ों के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें। क्यों? इसलिए कि अभी हम जानते हैं इसके बारे में कि ये, लेकिन आगे जाकर ये पूरी चीज़ें भुला दी जाएगी और ये होगा कि बाबरी मस्जिद वहाँ पर थी नहीं। ऐसे हमारे पुराने जो तारीख़ी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के अंदर अभी देखा जाता है कि स्कूल के निसाब के अंदर, स्कूल की बुकों के अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाता है, और ये आज के जो सिलेबस है वो इस तरह बनाया जाता है कि उसके अंदर हमारे पुराने जो अकाबिर थे और पुराने जो तारीख़ के अंदर जिनके कारनामे थे, जिसको आज़ादी के अंदर जो कारनामे दिए हैं, उन तमाम चीज़ों को भुला दिया जाता है। तो हमें जो है इस चीज़ के ऊपर नॉलेज हासिल करना है और अपने बच्चों को भी बताना है ताकि उन तक ये सही बातें पहुँच सके। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने